बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरू करेंगे। उसका एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। आपने इसका सम निकालना है, साइन अल्फा सी इंटू साइन अल्फा जमा बीटा प्लस सी स्क्र साइन अल्फा जमा 2 बीटा अप टू सो। इसका भाईजन आपने सम निकालना है। वी सपोज दिस इज इक्वल टू एस। एस बराबर है साइन अल्फा प्लस सी साइन अल्फा जमा बीटा प्लस सी स्क्र साइन अल्फा जमा 2 बीटा एंड सो ऑन। भाई रकम साइन से है तो आपने साइन की वजह से आपने इसको एस कह दिया। अब आप जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस पुट कर दें तो ये सी बन जाएगा। देखें, अगर वो हमें साइन देता है तो हम कॉस सपोज करेंगे जी। जब भी हमें वो साइन देगा तो हम कॉस खुद सपोज करेंगे। प्लीज देखें, साइन की वजह से हमने इसको एस कह ली और कॉस की वजह से इसको हमने सपोज कर लिया कि इस सारी रकम का जो सम है वो एस है। अब एंड पे हम एस जो है ना वो निकालेंगे। अब आपने सी प्लस आयोटा एस, भाईजन सी प्लस आयोटा एस। भाई सी प्लस आयोटा इसका मतलब है इस रकम को आप आयोटा से ज़रब देके इसमें क्या करें जी, ऐड कर दें। अब इसको आयोटा से ज़रब देके इसमें ऐड करेंगे तो सी प्लस आयोटा एस, ये होगा कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। सी कॉमन आ जाएगा, कॉज अल्फा जमा बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा जमा बीटा प्लस सी स्क्वायर कॉमन, कॉज अल्फा जमा 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा जमा 2 बीटा अप टू सो। वंस अगेन देखें, उसने हमें कहा फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। भाईजन फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, आपने इस सीरीज का सम निकालना। वी सपोज दिस इज इक्वल टू एस साइन अल्फा सी साइन अल्फा जमा बीटा प्लस सी स्क्वायर साइन अल्फा जमा 2 बीटा। हमने इसको एस फर्ज कर लिया। अब देखिए, इन सारी रकमों को जमा करते तो एस आता है। ये हमारा सम है जी, ये हमारा क्या है जी, सम। नो वी सपोज कॉज अल्फा जमा बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा जमा 2 बीटा, जहां जहां साइन है आई पुट कॉज एंड वी पुट दिस इज इक्वल टू सी। नो टेक सी प्लस आयोटा एस। भाई सी का एज इट इज, एस वाली को आयोटा से जरब देके सी में क्या करना है जी, ऐड करना है 1/1। सी प्लस आयोटा इधर कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, सी कॉमन कॉज अल्फा जमा बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा जमा बीटा प्लस सी स्क्वायर कॉमन कॉज अल्फा जमा 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा जमा 2 बीटा अप टू सो। अब आपको पता है ये ई की पावर आयोटा अल्फा होता है। भाईजान ये क्या होता है, ई की पावर, और ये होगा ई की पावर आयोटा अल्फा जमा बीटा, ये होगा ई की पावर आयोटा अल्फा जमा 2 बीटा। अब जरा देखिएगा, अगर बट्टे में कुछ ना हो, अगर बट्टे में जैसे कुछ नहीं आया, भाई बट्टे में कुछ नहीं तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। भाई अगर बट्टे में कुछ ना हो तो ये होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, अगर बट्टे में कुछ ना हो तो भाईजान ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाईजान अगर बट्टे में कुछ नहीं होगा तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक। तो आप तो देखें, फर्स्ट रकम को ए बोलते हैं, रेशो किस तरह निकलेगी, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो वो होगा सी ई की पावर आयोटा बीटा। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इन्फिनिट है तो सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होगा ए ओवर 1 माइनस आर, ए ओवर 1 माइनस आर। भाई सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर। ए इज अवेलेबल, आर इज अवेलेबल। भाई ए इज अवेलेबल एंड आर इज अवेलेबल। भाई ए इज अवेलेबल एंड आर इज अवेलेबल। भाई पहली रकम आपकी ए होगी और रेशो हमारे पास होगी सी ई की पावर आयोटा बीटा। नो, आपने कोज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कोज बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, क्योंकि ई की पावर आयोटा अल्फा होता है कोज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ई की पावर आयोटा अल्फा होगा कोज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और ई की पावर आयोटा बीटा होगा कोज बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। नो प्लीज इसको अगर आप थोड़ा सा जरब दें तो यू विल सी दिस। नो प्लीज टेकिंग, नो आपने क्या किया जी, इसको रैशनलाइज कर दिया। इसको क्या कर दिया जी, रैशनलाइज। भैया आपने क्या किया, इसको इसको अलामत चेंज करके आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब जरा देखिएगा, ऊपर तो जरब दी दी हमने, रियल इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी इकट्ठा कर लिया। नीचे ए मनफी बी और ए प्लस बी होगा, ए स्केयर मनफी बी स्केयर, आयोटा स्केयर की वजह से वो प्लस हो जाएगा। भाई आयोटा स्केयर की वजह से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नो, लेफ्ट में हमारे पास है सी प्लस आयोटा एस। भाई सी प्लस, और ये बटा जो है ना, ये जो बटा, ये दोनों का हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है। हमें सिर्फ चाहिए इमेजिनरी पार्ट,
क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने साइन के बराबर सपोज किया था, हमें सिर्फ एस चाहिए, तो एस के लिए हमने इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, तो एस बराबर होगा सी कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा 1 माइनस सी कोस ऑफ बीटा ओवर आएगा 1 माइनस सी कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। भाई दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट, दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट। वंस अगेन आई रिपीट, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। कहते हैं इसका सम निकालो, साइन अल्फा सी साइन अल्फा जमा बीटा सी स्क्वायर साइन अल्फा जमा 2 बीटा अप टू सॉन, इसको हमने एस फर्ज कर लिया। अब इन सब को जमा करता हूं तो एस आता है, एस हमने साइन की निस्बत से रखा है। जब उसने साइन दिया हो तो कोज आपने खुद फर्ज करना है। भाई कोज आपने जहां जहां साइन हो वहां वहां कोज पुट कर दीजिए। भाई यहाँ कोज पुट किया, यहाँ पे कोज पुट किया। इसके बाद आपने सी प्लस आयोटा एस का फार्मूला यूज किया। इसका मतलब है इसको आयोटा से ज़रब देके इसमें क्या किया जी, इस पूरी रकम को आयोटा से ज़रब देके आपने इसमें जमा कर दिया। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट, ये होगा कोज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, सी बाहर आ जाएगा कोज अल्फा जमा बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा जमा बीटा प्लस सी स्क्वायर बाहर कोज अल्फा जमा बीटा 2 बीटा प्लस सॉन। अब देखें ये ई की पावर आयोटा अल्फा, ये सी ई की पावर आयोटा अल्फा जमा बीटा प्लस सी स्क्वायर ई की पावर आयोटा अल्फा जमा 2 बीटा टू सॉन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब बट्टे में कुछ नज़र ना आ रहा हो, जैसे कुछ नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और ये इन्फिनिट टर्म्स हैं। तो भाई ज्योमेट्रिक इन्फिनिट का फॉर्मूला ए ओवर 1 माइनस आर, ए ओवर 1 माइनस आर। अब ए से मुराद है फर्स्ट टर्म, रेशियो किस तरह निकलेगी, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। आपने ए की और आर की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे फिट कर दी। अब इसको खोलेंगे तो यू गेट दिस, ई की पावर आयोटा अल्फा होगा कोज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। नो आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट दिस। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, इसको क्या करें जी, रैशनलाइज। इसको साइन को चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नो यू मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई करें जी, और नीचे ए मनफी बी और ए प्लस बी, ए स्केयर मनफी बी स्केयर, आयोटा स्केयर की वजह से वो प्लस हो जाएगा। नो वी टेक इमेजिनरी पार्ट, वी टेक भाई ये रकम ओवर दिस आएगा जी, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़। क्वेश्चन है 1.5 मैथमेटिकल मेथड। रकम है 1 प्लस 1 बाई 2 कॉज ऑफ 2 थीटा माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 कॉज ऑफ 4 थीटा प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 कॉज ऑफ 6 थीटा अप टू सो ऑन। आपने इसका सम निकालना है, आपने क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। अब जरा देखिएगा कि हमारे पास रकम है cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा, रकम cos में है जी। वी सपोज दिस इज सी 1 प्लस 1 बाई 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 cos ऑफ 4 थीटा प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 cos ऑफ 6 थीटा। अब जरा देखिएगा, आपने एस आपने खुद फ़र्ज़ करना है जी, क्योंकि ये cos है तो आपने एस खुद फ़र्ज़ करना है और इसमें 1 नहीं रखना जी। 1 के यहाँ से शुरू करना है जी, यहाँ से 1 बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 साइन 4 थीटा प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 इंटू 6 साइन 6 थीटा अप टू सो ऑन। अब आपने सी प्लस आयोटा एस करना है जी। भाई इसको आयोटा से ज़रब देके इसमें जमा करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 कॉमन आएगा ई की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 ई की पावर 4 इंटू आयोटा थीटा जी प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 ई की पावर 6 आयोटा थीटा जी। आप तो देखिएगा, आपने यहाँ पे 1 नहीं रखना जी। अगर 1 रखते तो जब सी प्लस आयोटा करना तो हमारे पास आना था 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आना था 1 प्लस आयोटा। वो जिस वजह से हमारी जो है ना वो बात मुकम्मल नहीं होनी थी, इसलिए खाली 1 होना चाहिए। खाली क्या होना चाहिए, वन। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों 1 होना चाहिए। खाली 1 हो तो फिर जो है ना फार्मूला ओपन होगा जी। अब इसको मैंने यूँ लिख दिया, ये नीचे 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6 इस तरह की रकमें हैं, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं लगेगी। यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला, ये पहली 2 रकमें ली भाई, पहली 2 रकमें ली। ये जो 1/2 है एज ए कोएफिशिएंट बना दिया, जो 1/2 कोएफिशिएंट है एज ए पावर बना दिया जी। भाई ये जो 1/2 एज ए क्या बना दिया हमने, पावर बना दिया।
अब ये बेस भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव। भाई बेस भी पॉजिटिव, पावर भी। जब पहली दो रकम में पॉजिटिव हों, पहली दो रकम में क्या हों जी, पॉजिटिव हों, आगे नेगेटिव आए, फिर पॉजिटिव आए। भाई पहली दो पॉजिटिव हों, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड अपोजिट आए, आगे अल्टरनेट हो, तो पहली दो पॉजिटिव हों तो बेस भी पॉजिटिव होगी, पावर भी पॉजिटिव होगी। भाई पहली दो पॉजिटिव हों, आगे अल्टरनेट हो, तो क्या होगा, बेस भी पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव। आपने ये जो 1/2 है ना, इसको एज ए पावर बना देंगे जी। भाई 1/2 को एज ए क्या बना देंगे आप, पावर बना देंगे जी। देखिए हमारे पास फार्मूला 1 + x की पावर n, 1 + nx प्लस n(n-1) ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n(n-1) n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू सो ऑन। अब देखें इस बिहाफ पे हमारे ये तीन फार्मूले हैं। यहाँ पे है बेस भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। भाई बेस भी पॉजिटिव, पावर, तो पहली दो पॉजिटिव, आगे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। यानी कि अगर बेस पॉजिटिव हो और पावर पॉजिटिव हो तो पहली दो पॉजिटिव, आगे अल्टरनेट आएगी। अब यहाँ से इधर तो हम आ सकते हैं, लेकिन अगर इधर से उधर जाना तो पहली दो पॉजिटिव, भाई पहली दो पॉजिटिव, आगे अल्टरनेट है जी। तो क्या करेंगे, आपने ये जो पहली दो रकम है ना, पहली दो रकम, ये जो 1/2 है ना, एज ए जो कोफिशिएंट है वो एज ए पावर बना दें जी। भाई फार्मूले को क्लोज करना हो तो पहली दो रकम लें, पहले क्या है, पॉजिटिव है, तो भाई ये जो कोफिशिएंट है इसको एज ए पावर बना दें जी। भाई इसको क्या बना दें, एज ए पावर बना दें जी। भाई ये जो 1/2 इसको क्या बना दें, एज ए पावर जी। अब देखें पहली दो पॉजिटिव, आगे अल्टरनेट है, तो आपने ये 1/2 को एज ए पावर बना दें। सिर्फ ये चीज़ आपकी जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको खोलूँगा उस रूल के मुताबिक 1 + x की पावर n, तो यही रकम आएगी जी। हमने उसकी तरफ जाना नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने यहाँ से डायरेक्ट इधर कैसे आना है। पहली दो पॉजिटिव, आगे अल्टरनेट हो, तो क्या होगा, बेस पॉजिटिव एंड पावर भी क्या होगी नहीं। यहाँ पे गलती से ये प्लस है, बेसिकली नेगेटिव आ जाइए। भाई पॉजिटिव, ये पहले दो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा जी, अब e की पावर 2 अटा थीटा तक cos ऑफ 2 थीटा प्लस अटा साइन ऑफ 2 थीटा जी। भाई अब 1 + cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा होगा 2 साइन थीटा cos थीटा। आपने 2 cos थीटा कॉमन निकाल लिए, अंदर आ गया cos ऑफ थीटा प्लस अटा साइन ऑफ थीटा जी। भाई पावर को एंगल के साथ ज़रब दे दें तो यू गेट दिस। अब हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सी से स्टार्ट हो रहा था, cos से। तो भाई c बराबर होगा √2 cos थीटा, आगे cos थीटा/2। दिस इज़ आवर रियल पार्ट। आप देखें कि यहाँ पे हमने 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लेता तो यहाँ पे 1 + आयोटा होना था। भाई यहाँ पे क्या होना था, 1 की जगह पे 1 + आयोटा होना था। तो हमारा फार्मूले की शर्त है पहले खाली 1 होना चाहिए, खाली क्या होना चाहिए, 1। इसलिए हम यहाँ से 1 को हज़फ कर देंगे, लिखेंगे ही नहीं जी। भैया हमने लिखना ही नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम उस 1 के बगैर हम लिखेंगे। चूँकि जब c + अयोटा स्क्वायर होते हैं तो खाली 1 नज़र आना चाहिए जी। अब पहली दो पॉजिटिव, आगे अल्टरनेट हो, यहाँ पे गलती से नेगेटिव आएगा ठीक है, पॉजिटिव लिखा गया जी। भाई पहली दो पॉजिटिव हो, आगे नेगेटिव हो, तो बेस भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। तो इन दोनों रकमों का कमाल होगा, आपने ये जो कोफिशिएंट है ना इसको एज ए पावर बना देना जी। भाई ये जो कोफिशिएंट होगा इसको क्या बना दें आपने, एज ए पावर। वो 1 + x की पावर n वाला फार्मूला बन जाएगा जी। आगे इसको 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा जी। आगे इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। s बराबर है c² ओवर 2 फैक्टोरियल साइन 2 थीटा माइनस c4 ओवर 4 फैक्टोरियल साइन 4 थीटा प्लस c4 ओवर 6 फैक्टोरियल साइन 6 थीटा एंड नेगेटिव। देखें उसने हमें साइन दिया हुआ है, उसको हमने s कह दिया। अब एंड पे हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। c आपने खुद सपोज किया जी, c आपने जहाँ साइन है वहाँ क्या पुट कर दिया, कॉस। भाई जहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या पुट कर दिया, कॉस। तो भाई आपने देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो यहाँ पे आपने 1 मस्ट लिखना है जी, 1 मस्ट लिखना है। क्यों लिखना है अभी आपको क्लियर हो जाएगा जी। तो आपका c² ओवर 2 फैक्टोरियल cos ऑफ 2 थीटा, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन जी। अब आपने अपनी सहूलत के लिए c - आयोटा करना जी। वैसे तो c + आयोटा से भी हल हो जाएगा, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा इजी है जी। आपने इसको आयोटा से ज़रब दे के इसमें से माइनस कर देना, तो c - आयोटा, ये 1 एज इट इज़,
माइनस सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल बाहर, आगे क्या होगा कॉज ऑफ 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। तो भाई माइनस बाहर निकलेगा तो क्या होगा e की पावर 2 आइटा थीटा। इसी तरह जब दिस माइनस दिस करेंगे तो सी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल e की पावर 4 आइटा थीटा। भाई जनता देखिएगा, आपने सी माइनस आइटास किया तो हमारे पास ये रकम बनेगी जी। अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस 2 आइटा थीटा, यहाँ पे आएगा e की पावर 4 माइनस 4 आइटा थीटा। उससे ना हल हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है जी। अब जरा देखिएगा वंस अगेन, एस हमारे पास है सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल साइन 2 थीटा, सी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल साइन 4 थीटा, सी 6 ओवर 6 फैक्टोरियल साइन 6 थीटा। आप देखें ये साइन की वजह से हमने इसको एस कह दिया जी। नो यूज पोज सी, भाई सी में आपने 1 से स्टार्ट करना जी। अभी शो क्लियर करूँगा कि 1 क्यों लिखना चाहिए, अभी थोड़ा सा ज़रा क्वेश्चन को एक्टिवेट होने दें। आगे वही cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आपने सी माइनस आयोटास करना है। भाई सी माइनस इसको आयोटा से ज़रब देके इसमें से माइनस करेंगे तो आफ्टर सेटिंग आप देखेंगे 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल e की पावर 2 आइटा थीटा प्लस सी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल e की पावर 4 आइटा थीटा माइनस सो ऑन जी। अब जरा देखें नीचे है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन जी। भाई जन नीचे है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन जी। नो भाई क्वेश्चन ये 7 भैया फार्मूला कॉज एक्स बराबर था 1 मनफी ये मैक्लॉरेन सीरीज़ के मुताबिक 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। जब बटे में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल आए तो भाई जब 2 4 6 इवन फैक्टोरियल आए कॉज आएगा जी। भाई क्या आएगा कॉज आएगा। और देखिए नीचे 2 फैक्टोरियल पावर 2 है, नीचे 4 फैक्टोरियल पावर 4 है, नीचे 6 फैक्टोरियल पावर 6 है। तो जिसकी ये पावर बढ़ी ना एक्स की पावर बढ़ रही है तो वो एज ए एंगल हो जाएगा जी। वो भाई जना क्या होगा एज ए एंगल जी। भाई उसकी बढ़ रही है ना तो वो एज ए क्या होगा, देखिए ना एक्स एज ए एंगल होगा। एक्स एज ए क्या होगा, जिसकी पावर बढ़ रही हो वो एज ए एंगल। बस ये याद रखना जब 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो तो वी हैव कॉस फार्मूला जी। भाई जब 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल तो कॉस का फार्मूला होता है जी। भाई इधर से इधर जाना हो ना, इधर से ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है तो देखें 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और डन है कि कॉज आएगा। अब ये जिसकी पावर बढ़ रही है ना वो एज ए एंगल होगा जी। वो एज ए क्या होगा एंगल। भाई जिसकी पावर बढ़ रही है वो एज ए क्या होगा एंगल। तो आप जरा देखें कि इधर से हमने इधर कैसे आना है, वो जिसकी पावर बढ़ रही है वो एज ए एंगल बना देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी जी। अब देखेंगे हमारे पास है ये सी ई की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, ये सी ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 4 जी। तो ये एज ए एंगल होगा जी। ये वजन क्या होगा एज ए, तो कोस एंगल क्या होगा सी ई की पावर आयोटा थीटा। भाई एंगल क्या होगा सी ई की पावर, क्योंकि इसकी पावर बढ़ रही है ना। देखें ये सिर्फ जो है ना मेंटेन करना काम था, बाकी आगे कैलकुलेशन हम कर लेंगे जी। अब जरा देखिएगा वंस अगेन आई रिपीट, यहाँ था साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा साइन 6 थीटा। तो आपने सी स्टार्ट किया 1 आपने रखना है जी, 1 आपने रखना है जी। और आगे आपने अल्टरनेट रखना है जी। अब वो जो है ना कॉस का फार्मूला वो कहते हैं पहले 1 होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। 1 होना ज़रूरी है, फिर फार्मूले की ओपनिंग होगी जी। भाई 1 होना ज़रूरी है, फिर फार्मूले की क्या होगी जी। अगर 1 नहीं है तो फार्मूले की ओपनिंग नहीं होगी जी। वंस अगेन आई रिपीट, आप देखें पहले 1 है, कॉज में क्या है पहले 1 है जी। वजन क्या है पहले 1 है, फिर नेगेटिव एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 1 होगा तो कॉज का फार्मूला ओपन होगा क्योंकि ये दोनों आपस में 100% इक्वल हैं। इसकी जगह पे आई कैन पुट दिस, भाई मैक्लॉरेन सीरीज हमने यहाँ से ये ड्राइव किया हुआ है। अब ये और ये आपस में 100% इक्वल है तो फार्मूले में पहले 1 होगा तो फिर कॉज का फार्मूला बनेगा। अगर कोई चीज़ भी मिसिंग होगी तो वी कैन नॉट राइट कॉज एक्स, तो इसलिए 1 लिखना हमारी मजबूरी है जी। अब ज़रा देखिएगा सी माइनस आयोटास किया तो भाई पहले 1 होगा तो फिर फार्मूला ओपन होगा। 1 है, अगर 1 हम यहाँ पे ना लिखते तो हमारा फार्मूला ओपन ही नहीं होना था, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कॉस के लिए आते हैं और उसकी शर्त है पहले 1 होना चाहिए। तो आपने कॉस आगे सी ई की पावर आयोटा थीटा, ये एज ए एंगल है।
अब इसको खोलेंगे कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, सी को मल्टीप्लाई कर दिए जी। अब ये कॉज अल्फ़ा जमा बीटे का फार्मूला है, कॉज ऑफ दिस माइनस साइन ऑफ दिस, और आपको पता है कॉज का आयोटा पड़ा तो आयोटा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है, साइन का आयोटा पड़ा तो आयोटा बाहर आ जाता है, आयोटा की जगह हाइपरबोलिक। अब वी नीड ओनली इमेजिनरी पार्ट, तो आप इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा विल बी कैंसल एंड एस विल बी इक्वल टू दिस। we will take only imaginary part because in question we have only imaginary part। आप यहाँ पे imaginary part इक्वेट करें तो आपकी बात बन गई। नो एक्सरसाइज 1.5 मैथमेटिकल मेथड, क्वेश्चन है cos थीटा -1/2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1/3 cos ऑफ 3 थीटा माइनस 1/4 cos ऑफ 4 थीटा, इसका सम निकाल। अब चूँकि cos है तो आपने सी स्पोर्ट कर लीजिए भाई, कॉज आप है तो भाई आपने सी सपोज कर लिया जी। इसी तरह एस आपने खुद बनाना, जहाँ जहाँ कॉज है वहाँ साइन पुट कर दें जी भाई, जहाँ जहाँ कॉज है वहाँ क्या पुट कर दें जी, साइन जी। अब देखें आपने सी प्लस आयोटा एस, यानी कि एस को आयोटा से ज़रब देकर सी में जमा करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर 2 आयोटा थीटा, ई की पावर 3 आयोटा थीटा, ई की पावर 4 आयोटा थीटा अप टू सो ऑन जी। अब नीचे आ रहा है 1 2 3 4 वजन, नीचे आ रहा है 1 2 3 4 और अल्टरनेट है पॉजिटिव नेगेटिव, तो फार्मूला होगा log 1 प्लस एक्स भाई, log 1 प्लस एक्स भाई, फार्मूला का होगा log 1 प्लस एक्स। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये मैक्लॉरेन सीरीज़ के मुताबिक जब बटन में 1 2 3 4 हो और अल्टरनेट सीर हो तो भाई log 1 प्लस एक्स होता है जी भाई, log 1 प्लस एक्स होता है जी भाई, log 1 प्लस एक्स होता है एक्स। देखिए ये जो है ना एक्स यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 भाई, क्या होगा नीचे 1 2 3 4 आ रहा है भाई, नीचे क्या आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है तो लोग वाला फार्मूला होगा भाई, नीचे क्या आ रहा है 1 2 3 4 तो लोग वाला फार्मूला आएगा जी भाई, नीचे 1 2 3 4 हो तो भाई लोग वाला फार्मूला आएगा जी। अब जरा देखिएगा इधर से इधर किस तरह जाना, अल्टरनेट होगा ना तो log 1 प्लस ये जो पहली रकम है ना ये आ जाएगी log 1 प्लस एक्स भाई, ये मैक्लॉरेन सीरीज़ हमने ये ड्राइव की हुई है मैक्लॉरेन सीरीज़, तो भाई अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेन सीरीज वी राइट दिस थिंग। अब इधर से इधर जाना हो तो भाई log 1 प्लस, अगर अल्टरनेट साइन होगा तो क्या होगा जी 1 प्लस एक्स होगा जी, ये एक्स जिसकी पावर बढ़ रही है जी भाई, एक्स जिसकी पावर बढ़ रही है जी। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे log 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा, अब आप खोलेंगे तो कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाई जन साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, और आपको पता है ये ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 होता है जी। आपने लॉग वाली प्रॉपर्टी दिखाई, लॉग के अगर दो रकमें ज़रब खा रही हो तो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, तो भाई जन आयोटा थीटा बाई 2 पहले आ जाएगा, ये log ई होगा, इसको ln ई बोल सकते हैं, और ln ई हमेशा किसके बराबर था जी, देखें ना ये आपने log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस कर दिया, आयोटा थीटा बाई 2 पहले आ गया, ये log ई, इसको ln ई बोलेंगे, ln ई ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने प्रूफ किया था पीछे log कैपिटल log एक्स बराबर था नेचुरल log ऑफ एक्स के, तो आयोटा थीटा बाई 2। अब हमें इक्वेटिंग रियल पार्ट भाई, इक्वेटिंग रियल पार्ट, तो सी बराबर होगा log 2 cos थीटा बाई 2 भाई, क्या अगर log 2 cos, इसको ln भी लिखा जा सकता है जी भाई, रियल नंबर हो कैपिटल log लिख लो या नेचुरल log लिख लो एक ही बात है, तो सी बराबर होगा ln 2 cos थीटा बाई 2। वी नीड रियल पार्ट, क्यों, क्वेश्चन उसने हमें दिया होता सी cos के साथ भाई, क्वेश्चन दिया होता cos के साथ, तो हम सिर्फ रियल पार्ट इक्वेट करेंगे जी। वंस अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, कहता है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। भाई देखें ना ये cos से शुरू हो रहा है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा अप टू सो cos 4 थीटा जी। आपने इसको अपनी सहूलत के लिए सी फर्ज कर लिया जी, एस आपने खुद बनाना है, जहाँ जहाँ cos है वहाँ साइन। अब सी प्लस आयोटास करेंगे तो भाई जन ये आएगा जी। अब आपको पता है जब बटे में 1 2 3 4 हो तो log वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, और देखें कि ये अगर अल्टरनेट हो पॉजिटिव नेगेटिव तो 1 प्लस ये जो पहली रकम होती है वो लिखती है, यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, ई की पावर आयोटा थीटा, बाकी उसको ऑपरेशन कर लेंगे, इजी हल हो जाएगा जी। अब उसने कहा प्रूव दैट
cos थीटा प्लस अल्फ़ा अप टू सोन cos थीटा प्लस एन अल्फ़ा बराबर है साइन n प्लस 1 ओवर 2 इंटू अल्फ़ा, आगे cos थीटा प्लस एन अल्फ़ा ओवर 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अप टू सोन साइन थीटा प्लस एन अल्फ़ा बराबर है साइन n प्लस 1 ओवर 2 इंटू अल्फ़ा साइन थीटा प्लस एन अल्फ़ा ओवर 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाय 2। देखिए पिछले क्वेश्चन में एक देता था, या कॉस देता था या साइन देता था, यहाँ पे उसने दोनों ही दे दिए जी भाई, यहाँ पे उसने दोनों ही दे दिए जी भाई, यहाँ पे उसने दोनों ही ऑपरेशन दे दिए हैं, कॉस वाला भी और साइन वाला भी। इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एंड पे रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो ये आएगा जी, इसलिए नो प्रॉब्लम। आपने अपनी सहूलत के लिए इसको सी बोल दिया, इसको एस बोल दिया जी भाई, यहाँ पे दोनों पार्ट उसने दे दिए, तो आपने टेकिंग सी प्लस आयोटा एस, जब इसको आयोटा से ज़रब देकर उसमें जमा करेंगे तो आएगा ई की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि बनेगा ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो बनेगा ई की पावर आयोटा थीटा, यह बनेगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फ़ा, यह बनेगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 अल्फ़ा अप टू सोन ई की पावर आयोटा थीटा प्लस एन अल्फ़ा। अब जब बट्टे में कुछ ना हो तो भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है भाई, जब बट्टे में कुछ ना हो तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। अब जरा देखें, यहाँ पे पहली रकम ए है, रेशो निकालनी और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट आर। अब देखें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है n प्लस 1 भाई, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है n प्लस 1, उसको हमने अपनी सहूलत के लिए n डैश से शो कर दी। अब n प्लस 1 किस तरह, देखें यहाँ पे 1 अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा, यहाँ पे n अल्फ़ा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक रकमों की तादाद बनती है n भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक रकमों की तादाद बनती है n। जब ये रकम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी n प्लस 1 भाई, देखो यहाँ 1 अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा, यहाँ पे n अल्फ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक रकमों की तादाद है n। जब इस रकम को हम ऐड करेंगे तो भाई जन क्या बनेगा n प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1, उसको हमने n डैश से शो कर दिया जी। अब एस एन डैश का फार्मूला क्या होगा, a इंटू आर एन डैश माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। देखें सम ऑफ n टर्म्स के दो फार्मूले होते हैं, देखो तो 1 मनफी आर एन ओवर 1 मनफी आर, इसमें उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसका अप्लाई करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। नो ए हमारे पास है ई की पावर आयोटा थीटा भाई, रेशो हमारे पास थी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा पावर n प्लस 1 जी, माइनस 1 ओवर ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 1 जी। अब देखें ये जो कैलकुलेशन है ना, ये वाला स्टेप आपको खुद क्लियर होना चाहिए भाई। देखें जब इस तरह की रकम होगी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n प्लस 1 माइनस 1 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, यहाँ से हाफ बाहर निकाल लें, यहाँ से हाफ क्या करें जी, जब हाफ बाहर निकालोगे तो हाफ इधर रह जाएगा, इधर माइनस हाफ रह जाएगा जी भाई, हाफ निकाल इधर से बाहर निकालो, इधर हाफ रह जाएगा, इधर माइनस हाफ रह जाएगा। क्यों, हमने कोई ज़ोर नहीं लगाना। आप देखें कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यही आना चाहिए जी भाई। कॉमन निकालने का मकसद भला क्या होता है, क्या हम उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो पिछला स्टेप आए जी। बस ये याद रखिएगा, जब आपने इधर से हाफ बाहर निकालना तो इधर हाफ रह जाएगा और इधर माइनस हाफ रह जाएगा भाई। देखें हाफ का आपको ना पता चलो तो 2 से डिवाइड कर दो, इधर से 2 से डिवाइड करोगे तो आयोटा अल्फ़ा बाय 2 बाहर निकलेगा, आयोटा अल्फ़ा बाय 2 माइनस सी की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा बाय 2। क्यों, अगर मैं इसको दोबारा अंदर रीमल्टीप्लाई करता हूँ तो ये स्टेप आना चाहिए। अब एक और काम करें, 2 आयोटा से डिवाइड और 2 आयोटा से नीचे डिवाइड भाई, 2 आयोटा से डिवाइड और नीचे 2 आयोटा से डिवाइड। अब आपको पता है भाई ये ऊपर जाकर माइनस होगा तो बेस सेम होगी तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, आएगा थीटा, आयोटा कॉमन निकलेगा, अल्फ़ा n प्लस 1 ओवर 2 माइनस अल्फ़ा बाय 2। और आप जरा देखें जब ई की पावर एंगल ई की पावर पॉजिटिव, ई की पावर माइनस, ई की पावर नेगेटिव ओवर 2 होता तो ये साइन का फार्मूला बनेगा, साइन n प्लस 1 ओवर 2 इंटू अल्फ़ा, नीचे बनेगा साइन अल्फ़ा ओवर 2 जी भाई। जब बटे में 2 आयोटा हो, पहले ई की पावर पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो तो भाई बीच में माइनस हो तो ये साइन का फार्मूला होता है जी। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा आफ्टर ये कटिंग करने के बाद यू विल गेट दिस। अब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, कॉज ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस भाई, इसको करेंगे तो क्या आएगा, कॉज ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस, और ये दो एज इट इज़। अब हम रियल पार्ट इक्वेट करेंगे जी, तो भाई देखें इसको मैं अंदर ज़रब दूँ, इसको मैं अंदर ज़रब दूँ, ये तो बटे में आएगा, तो ये आपका क्या होगा रियल पार्ट, इसको मैं इसके साथ ज़रब दूँ
और बटे में ये लिखूँ तो भाई वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि हमारा रियल पार्ट ये होना चाहिए जी, और इमेजिनरी पार्ट ये होना चाहिए जी। भाई जान हमारा रियल पार्ट ये होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ये होना चाहिए जी। तो सिर्फ आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है भाई, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जब बटे में कुछ ना हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके 2 फार्मूले होते हैं, एक सम ऑफ एन टर्म्स वाला, एक सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स है। जब एन मौजूद हो तो सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कैसे निकलती हैं भाई। यहाँ पे 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा अप टू n अल्फ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक रखना है n। तो भाई जन एक ये वाली ऐड करेंगे ना पहले वाली, तो n+1 हो जाएगा जी। और फर्स्ट रकम को a बोलते हो, रेशियो निकालनी हो सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, वही होगा जी। अब फार्मूला a इंटू आर एन डैश -1 ओवर r -1। भाई जी ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब इधर से हाफ बाहर निकालोगे तो पहला e की पावर पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी जी। अगर उस तरह करोगे तो फिर वो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले पॉजिटिव रख लो, -1 ओवर बाई क्या होगा, r-1। अच्छा जी, उसके बाद देखें फार्मूला कहता है e की पावर पॉजिटिव हो माइनस e की पावर माइनस e की पावर नेगेटिव हो, ओवर भैया 2 हटा तो साइन का फार्मूला बनता है। बीच में माइनस हो, बटे में 2 हटा हो, तो भाई किसका फार्मूला बनता है, साइन जी। और आपको पता है ये और ये ऊपर जाके बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। आफ्टर कैंसलेशन यू विल सी आइटा बाहर थीटा प्लस n अल्फ़ा ओवर 2, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा जी भाई, बाकी सब कुछ क्या होगा जी। अब इसको खोलेंगे तो कॉज ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस आएगा जी भाई, कॉज ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस आएगा जी। नो इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जी। इक्वेटिंग रियल पार्ट you will see c is equal to this, and equating imaginary part you will see s is equal to this। और यही हमारा टारगेट था जी। नो प्रूव दैट c cos of a plus cos of 2a plus cos of 3a up to so on cos of na is equal to this, and similarly sin a sin 2a up to so on sin na is equal to this। वही क्वेश्चन जो भी आपने पढ़ा। तो भाईजान आप c प्लस आयोटा करें जी। भाईजान c प्लस तो e की पावर आयोटा है, e की पावर 2 हटाए, e की पावर आयोटा n है जी। इट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब बटे में कुछ नहीं होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा जी। भाई यहाँ पे पहले रकम a है जी, रेशियो निकालनी हो तो सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। अब नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्यों, यहाँ पे है 1a 2a अप टू n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। फार्मूला c प्लस आयोटा करेंगे तो a इंटू आर की पावर n -1 ओवर r-1। आपने r की वैल्यू और a की वैल्यू रखी। अब यहाँ से हाफ बाहर निकाल लें जी। जब हाफ बाहर निकाल लेंगे तो इधर हाफ रह जाएगा, इधर माइनस हाफ, इधर से आप बाहर निकाल लेंगे। अब आपको पता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा के जी। भाई किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के जी। तो आप देखें आपके पास ये इकट्ठा करेंगे ना तो आपके पास आएगा e की पावर आयोटा बाहर a प्लस एन ए बाई 2 माइनस ए बाई 2, और वो साइन एन ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 बनेंगे। भाई इसको इकट्ठा करें ना, इन दोनों को हल करेंगे तो a बाई 2 आएगा आफ्टर कैंसलेशन जो दिस। अब ये बनेगा कॉस ऑफ दिस एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस एंगल, ये एज इट इज़। अब हमें चाहिए इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। भाई इसको जब इसके साथ ज़रब दोगे तो वो रियल पार्ट होगा जी, इसको जब इसके साथ ज़रब दोगे तो इमेजिनरी पार्ट होगा जी। भाई जब इनको ज़रब दोगे तो भाई जन वो क्या होगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट।